नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी के बावल विधानसभा के गांव सुठानी से स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गांव में गंदगी का आलम है और नाले नालियां ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं मुख्य सड़क रेवाड़ी बावल रोड पर गांव के बस स्टॉप के पास नाले का दूषित पानी हमेशा फैला रहता है, जिस कारण यहाँ एक हॉस्पिटल सहित 7 लगती दुकानें और मार्केट के लोग काफ़ी परेशान हैं। इस संबंध में अस्पताल के संचालक डॉक्टर मंजीत और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के समक्ष अपनी समस्या रखी तथा सरकार और प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। डायरेक्टर सुरेंद्र मैटरनिटी एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल बावल रेवाड़ी। आज मैं आपका ध्यान एक मुख्य मुद्दा है जिस पर आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है सड़क पर गंदा पानी छोड़ने, कॉलोनी का पानी, जो पूरी कॉलोनी का पानी सड़क पर छोड़ा जा रहा है। एक्चुअल में हमारा इस ज़मीन पे विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में चला हुआ है, और जो सरपंच है, जो प्रेजेंट सरपंच है प्रदीप कुमार, उसके द्वारा इंटेंसली ये गंदा, पूरी कॉलोनी का गंदा पानी हॉस्पिटल के सामने छोड़ा जा रहा है। हमने इसकी एक एप्लीकेशन समाधान शिविर में भी दी थी, जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है, ना ही कोई समाधान हुआ है। और बार बार सरपंच द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि भाई मैं तो पानी छोड़ूंगा, जो तुम्हारे से वो कर लेना। जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, और वो खुद झाड़ू लेके सड़कों पे घूम रहे हैं कि भाई देश में स्वच्छता हो, किसी तरह की बीमारी ना हो, पानी का समाधान हो। लेकिन क्या सरकार से बड़ा ये सरपंच है? तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई जितना भी कॉलोनी का पानी है टोटली, यहाँ पर एक नाला बनाया गया है PWD-V&R के द्वारा, उसमें उन्होंने एक शिविर डाल के और वो पूरा का पूरा पानी उस नाले में छोड़ा जाता है पहले, और ये उस नाले को तोड़ के और सड़क पे पानी छोड़ देते हैं बार बार। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसका समाधान करवाया जाए, HSIDC में इसको जुड़वाया जाए, और सरकार भाई जो करोड़ों रुपए की सड़क बनाई गई है, क्या एक सरपंच द्वारा वो बार बार तोड़ी जाएगी? क्या गंदा पानी बार बार छोड़ा जाएगा? लोग यहाँ बीमार हो जाएंगे, महामारी फैल जाएगी। बरसात का मौसम वैसे है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई इस सरपंच के खिलाफ भी सरकार एक्शन ले और इस पानी को HSIDC में जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, मैं जो आपको कॉपी दे सकता हूँ, कि जितने भी गांवों की ज़मीन एक्वायर हुई है उसका सीवर पानी सेक्टर के साथ जोड़ा जा सकता है, जो कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। एग्जीक्यूशन जो एक्ट है, अधिकरण एक्ट जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें ये लिखा हुआ है और हाई कोर्ट ने भी इसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो आपसे निवेदन है सभी साथियों से कि भाई हम सरकार, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे कि भाई इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। सर, ये पानी जो है एक्चुअल में ये पहले गाँव ही था। ये अटल कॉलोनी के नाम से पीछे 1 साल पहले अप्रूव हुई है कॉलोनी, तो लेकिन अभी तक ये निर्णय नहीं लिया गया है कि भाई ये पानी जो है इसका डेवलपमेंट म्यूनिसिपल कमेटी करेगी या गांव करेगा। ये तो भाई प्रशासन बताए हमें। हमने इतना पैसा लगा के यहाँ, सुनो, मकान, अपने जीवन का पूरा पैसा लगा के यहाँ हॉस्पिटल डाला हुआ है, पैसा इतना लगाया हुआ है, पेशेंट आते हैं, तो वो अगर इस तरह की यहाँ दुर्गति रहेगी तो पेशेंट आना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी दुर्गंध हो रही है। आप बाहर जाके देखिए, आप एक बार ध्यान आरक्षण इसमें देखेंगे, आप पानी भरा हुआ है। और अभी तो इसने क्या किया, इसको कहीं से खबर लगी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको बताता हूँ, और इसने ये पानी वापस खिंचवाया सुबह ही, नहीं तो यह पूरे सड़क पे भरा हुआ था पानी, पूरे के पूरे। ये सारी बदमाशी यहाँ का सरपंच कर रहा है जी। ये अपने आप को, सुनो, अपने से बड़ा किसी को मान ही नहीं रहा। हम कॉलोनी वाले लगभग 10 से 15 आदमी इसके बाद एक बार बुला के इसको बोला भी था कि भाई इस पानी को करो। बोला भाई मैं तो ना करूँ। जबकि हमारे से हजार रुपए कलेक्शन की गई इसने मोटर के लिए, मोटर के नाम पे कलेक्शन भी की है। अगर जी हजार रुपए दे दो, हम इस पानी को निकलवा देंगे मोटर के द्वारा, और वो पैसा हमने दिया हुआ है। सरपंच से सर देखिए, अटल कॉलोनी का नोटिफिकेशन हो चुका है,
जिसमें 2.5 से 3 किले आते हैं सिर्फ, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसका किला नंबर लिखा हुआ है। भाई सरकार जो ये पानी आ रहा है ये अनऑथोराइज का भी अथोराइज का भी है, जो कि इनका अपना पर्सनल इन्हीं की बसाई हुई कॉलोनी है, सरपंच के परिवार की बसाई हुई कॉलोनी है। हमारे इंटेंसली क्या है, हमारा इनके साथ विवाद चला हुआ है, ये बार बार हॉस्पिटल के सामने पानी जान के छोड़ता है। तो इसका समाधान हो ना, या तो भाई सरपंच के खिलाफ सरकार एक्शन ले। आप यहाँ नहीं, आप गाँव में जाके देख लो, आप गांव के लोगों से बात कीजिए, वो बताएंगे आपको कि भाई ये कितना बड़ी आदमी है, कितना अच्छा काम कर रहा है गांव में भी पानी भरा हुआ है पूरे गांव में। तो ये सब इसलिए ये जानबूझ के फैलाया हुआ है सिर्फ सिस्टम। क्या है देखिए, मैं इस बारे में राजनीति तो क्या वर्ड यूज करूं कि देखिए हमें तो परेशान करने के लिए इसने यहाँ, राजनीति भी नहीं कह सकता मैं, सिर्फ हमें पर्सनली परेशान करने के लिए हमारे हॉस्पिटल के सामने पूरी कॉलोनी का गंदा पानी छोड़ता है। मैं आपको कहीं शिकायत ये जो निवारण होती है अपनी समाधान शिविर होता है, इसमें एक एप्लीकेशन दी थी, तो वहाँ DDPO साहब मिले थे और SDM साहब भी बैठे थे, हमने अपनी बात रखी थी उनके सामने। अब देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, अभी कुछ नहीं हुआ है। अब हैं जी, अब क्या मांग करते हैं अब क्या हम तो ये चाहते हैं कि भाई इसका समाधान हो। हमने उसमें लिखा भी है भाई नज़दीक जो है लगभग 20 से 25 फुट आगे शिविर है इसका HSIDC का, भाई उसमें जोड़ दिया जाए एज पर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो वो जिन गाँवों की ज़मीन भाई गई है तो उसका हाई कोर्ट के डायरेक्शन दे रखी है, हाई कोर्ट ने मेरे पास कॉपी है उसकी, मैंने उसके साथ को जो इसमें एप्लीकेशन दी है उसमें लगाया भी है, मैंने उसकी कॉपी भी लगाई है। कदम ये होगा, या तो हम देखिए, या तो फिर अपर लेवल में जाएंगे पंचायत मिनिस्टर के पास या CM साहब से मिलेंगे इस बारे में कि भाई आप इसका समाधान कीजिए। ठीक है, सभी को यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सबको, मेरा नाम डॉक्टर मंजीत है। मैं सुरेंद्रा मैटरनिटी ट्रॉमा अस्पताल की प्रबंधक हूँ। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने आपको विवरण में बताया कि यहाँ पे गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, तो बीइंग ए डॉक्टर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भाई इस पानी से मतलब हज़ारों बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया वगैरह सब कुछ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मतलब इस पानी का समाधान किया जाए सरपंच लेवल पे या कैसे भी हो, हमारे यहाँ से मतलब इस पानी का बस निवारण कीजिए। राम नरेश पुत्र श्री सदन सिंह, निवासी सुखानी से बिलोंग करता हूँ। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चलो डॉक्टर साहब का तो ये सामने मकान है और हॉस्पिटल है, इनकी तो परेशानी वाजिब है और जायज़ भी है। हम जैसे लोग भी यहाँ से जब निकलते हैं, अपने खेत खलिहान में निकलते हैं, हॉस्पिटल भी आते हैं, हमारा मम्मी पापा बच्चे सारा आदमी बीमार होता है तो हॉस्पिटल भी आना पड़ता है। और आसपास में ATM भी लगा हुआ है, बैंक भी है यहाँ पर, सबको आदान प्रदान बाज़ार में सुखानी अड़ोसी पड़ोसी गाँव में जाना पड़ता है। जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं सबकी एक ही बात है कि सुखानी गांव के अंदर बहुत भारी गंदगी फैली हुई है, क्योंकि बस स्टैंड है यहाँ पर एक किस्म से। ये बस स्टैंड के पास सवारी वालों को भी डिस्टर्ब होता है, टेम्पो टैक्सी वालों को भी बहुत बड़ी झेलना पड़ता है। यहाँ से लाखों लोग इधर आते हैं जाते रहते हैं। इस समस्या का समाधान सरपंच साहब अपने लेवल से करें, क्योंकि वैसे ये जो हमारा एरिया है परिधि ग्राम पंचायत सुखानी के अंदर में आती है, और बदले की भावना से काम ना किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। सरपंच बनने के बाद हर आदमी वो सबका सरपंच, एक किसी एक का इंडिविजुअल नहीं है। मैं तो यही उसको सरपंच साहब को यही कहूँगा कि भगवान उनको ये सद्बुद्धि देख, बदले की भावना से काम ना करे, और जितनी भी गंदगी है इस पानी का जल्दी से जल्दी समाधान करे, आगे दौड़ करके इसका समाधान करें। साहब को वर्बली बताया था, उसके बाद डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन आप समाधान शिविर में डाल दो, और इन्होंने उसमें डाला भी है। लेकिन डॉक्टर साहब का ये है कि बार बार मेरे पास सेक्रेटरी साहब का ये फ़ोन आ रहा है कि आप उसमें समझौता शिविर में एक लिख के दे दो कि भाई मैं इस अपनी एप्लीकेशन को वापस लेता हूँ। तो जब तक इनका समाधान नहीं होगा एप्लीकेशन लेने का उनके पास भी नहीं मिलता। पंचायत सेक्रेटरी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनका मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि भाई आप एप्लीकेशन को वापस ले लो, इसको विड्रा कर लो, हम इसका समाधान करवा देंगे 15 दिन के अंदर। डॉक्टर साहब का ये कोई आप समाधान कराओ, हम तो यही चाहते हैं। तो एप्लीकेशन तो अपने आप सोचते ही विड्रॉल हो जाएगी, कोई बड़ी बात ही नहीं है। मेरा नाम पवन है, सोनोपत्र सिंह का लड़का हूँ। और हम भी यहाँ पे हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए आते हैं, तो पहले तो बीमार तो ही हैं, और इसमें पानी में निकलने के बाद में खाद खुजली हो जाती है गंदा पानी से। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ भी साफ़ सफाई का डॉक्टर हॉस्पिटल है जो डॉक्टर, और ऐसा ही गाँव में भी हाल हो रहा है। ये सरपंच साहब ने साफ़ सफाई करवानी चाहिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए
आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Healthy Geo.